तो नमस्कार साथियों दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में रेजोनेंस पढ़ा, उसके पहले हाइब्रिडेशन पढ़ा और नोमेनक्लेचर पढ़ा। तो इन सब में जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं रेजोनेंस और हाइब्रिडेशन से 70% केमिकल बॉन्डिंग कवर हो जाते हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करना जरूरी है। जो जेई के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक एलिमेंट ऐसा एक कंपाउंड है जिसमें एलिमेंट जो है एक्स स्ट्रांगली क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। और एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कौन है, बाई माइनस है। और क्या कहता है कि मोनोवैलेंट है, लोग क्या है, इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोथ आर यूनिवैलेंट। इससे भी एक प्लस चार्ज, इससे भी एक प्लस माइनस चार्ज, तो दोनों मिलकर जो कंपाउंड बनाएंगे क्या बनाएंगे, एक्स और वाई बनाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, ऑप्शन कौन सही है। एक में एक्स पे प्लस बाई माइनस, एक दूसरे में है बाई पे प्लस और दूसरे में एक्स पे माइनस, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तीसरे वाले में जो ऑप्शन में देखते हैं, तीसरे में कहता है कि एक्स है और केवल एक्स और बाई बनेगा, और चौथे में क्या बनेगा, तो एक्स और ऐसे एरो देके बाई बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। इसको ट्राई कीजिए, बनाइए। तो यहां चूंकि आपने देखा एक एक्स प्लस देखा, दूसरे एक्स माइनस देखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। कंपाउंड बनेंगे ना सीएल, सपोज कीजिए, है ना। एक प्लस वाला Na है, दूसरा माइनस वाला है। चूंकि सोडियम है तो सोडियम क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 8 एंड 1 का कॉन्फ़िगरेशन एक लूज करेगा। और Cl अगर है तो 2 8 एंड 7 का कॉन्फ़िगरेशन एक गेन करेगा। तो गेन करेगा तो इस पे माइनस हो जाएगा, इस पे लूज करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो सोडियम से क्या बन जाएंगे, सोडियम आयन, है ना। और तो इसी को एक्स कहा हमने, स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ये Cl क्या है, बाई है, तो यहाँ Cl से Cl माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। क्लोराइड आयन बन जाएंगे जो बाई है, तो बाई पे माइनस, एक्स पे प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दोनों यूनिवैलेंट है, मतलब एक एक चार्ज है। डाईवैलेंट रहता कब, 2 बॉन्ड रहता। तो ठीक है दोस्तों, ये आपने समझ गए। केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन था, और भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवेलेंट, इनमें से कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है। तो देखते हैं इसको मिटा के। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज कोवेलेंट। कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा है, H2 है, दूसरा है KCl है, तीसरा है NaCl है, चौथा है CaO है ना। इसमें कौन कोवेलेंट है। अब देखिए, कोवेलेंट समझने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं ना। कोवेलेंट कहते हैं किसको, कोवेलेंट बॉन्ड, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। जैसे देखिए, H मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी होते हैं। A शेयरिंग करेगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो ये हीलियम बन गया, ये भी हीलियम के जैसा बन गया, तो ये बॉन्ड क्या बनेंगे, H बनेंगे, यानी H2 बनेंगे, है कि नहीं। यही कोवेलेंट है। बाकी तो एक KCl है, ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, K प्लस है, और ये Na प्लस Cl माइनस, ये भी आयनिक बॉन्ड है। ये Cl2 प्लस और 2 माइनस, ये भी आयनिक है। तो 3 क्या है, आयनिक बॉन्ड है बनाते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड है। और एक जो है क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड है। तो हम समझते हैं आपको आंसर समझ में आ गया होगा, आंसर यही है ना। इसी तरीके से रहता है, इनमें से कौन ऐसे हैं, एक से ज्यादा आंसर रहता कि मोर देन 1 आंसर करेक्ट है, तो तीनों के तीनों सही है, 2 3 4 सही हो जाते हैं, है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है N2 के बॉन्डिंग बनाते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट्स इन फॉर्मिंग बॉन्ड इन N2।
क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ electrons that take part in forming the bond in N2 is, ऑप्शन में कह रहा है, एक ऑप्शन में क्या कह रहा है, 1 ऑप्शन में 2 है, दूसरे ऑप्शन में 4 है, तीसरे ऑप्शन में कितना है 6 है, चौथे ऑप्शन में क्या है 10 है। The total number of electrons that take part in forming the bond in N2। अब देखिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ये वाला आंसर होगा। कैसे देखते हैं, n ले लेते हैं, दूसरा भी n ले लेते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, तो N2 और 5 है ना। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक कॉन्फ़िगरेशन K और L। तो L में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। देयर इज 3 इलेक्ट्रॉन नीड मोर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो शेयरिंग पे जो होगा वो 3 इलेक्ट्रॉन सामने लिखते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखते हैं। यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन सामने में लिखेंगे, तो ये शेयरिंग करके 3 इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड बना लिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयरिंग करके ऐसे बना लेगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया कि n रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड n हो जाएगा। यहाँ पे आंसर ये हो गया। इसी को और क्या कहते हैं, N2 कह देंगे। तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयरिंग में है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में। तो आंसर हो गया ए वाला। ये तो पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड इन N2 इज, आंसर इज 6। तो इस प्रकार से आंसर देखा आपने। और एक क्वेश्चन और कह रहा है कि द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक और कोवेलेंट दोनों है कि नहीं। तो देखते हैं। ये जेई के क्वेश्चंस, आईआईटी जेई के क्वेश्चंस मेडिकल में डायरेक्ट टैली कर जाते हैं, इसलिए नीट वाले घबराए नहीं कि उनका नीट का क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं। उनका नीट का भी क्वेश्चन साथ में ही हो रहा है। जेई के क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़े और डरे नहीं। डरने की क्या जरूरत है, जब पढ़ ही नहीं तो डरना क्या, सिंह तोड़वा ही रहे हैं तो क्यों डरना, है कि नहीं। क्वेश्चन करता है कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड इज। The compound which contain both ionic and covalent, covalent bond is। ऑप्शन 1 है CH4, ऑप्शन 2 है NH2, ऑप्शन 3 है KCN और ऑप्शन 4 है KCl। कौन सा आंसर, ये तो कोवेलेंट है, दिख रहा है ये कोवेलेंट ऐसा रहेगा, ये शेयरिंग का बॉन्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्योरली कोवेलेंट है ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है अपना। तो आयनिक और कोवेलेंट दोनों चाहिए। H2 भी क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। इसमें KCN जो है ना वो है आपका कोवेलेंट और आयनिक दोनों। कैसे देखते हैं, देखिए एक K पे प्लस हो जाएगा, CN पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बता दिया, आयनिक हो गया कि नहीं, आयनिक हो गया। अब देखिए CN पे क्या है, यहाँ पे CN कोवेलेंट बॉन्ड है और यहाँ नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड है कोवेलेंट है, तो बन गया ना। तो कोवेलेंट भी है और आयनिक भी है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है, तो वो यही आंसर है।
KCl में प्योर रूप से क्या हो जाएगा, K प्लस है Cl माइनस है, तो ये प्योर रूप से आयनिक कंपाउंड है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स मे बी नॉन मेटल है ना, और इट विल बी ओनली नॉन मेटल ओनली, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी नॉन मेटल्स। तो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, Cl Cl के बीच में, Br Br के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, तो सब क्या हो जाएंगे, शेयरिंग हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें आयनिक हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, यहाँ कोवलेंसी हो जाएगा, कोवलेंट है ये, लेकिन KCl में क्या हो जाएगा, K प्लस Cl माइनस, तो आयनिक शो कर रहा है यहाँ पे ये, लेकिन Cl में जो बॉन्डिंग है, ये C और N के बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दोनों हो वो यही आंसर हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये सारे चारों क्वेश्चन जो हमने करा अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, आपकी छोटी सी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन बनाता है। और ज़रूर कमेंट्स में लिखा करिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो कुछ कमेंट्स में लिख दीजिए कि मुझे ये समझ में नहीं आया सर, तो मैं आपके आंसर को देने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल भी घबराए नहीं, नर्वस नहीं हुए। अब चूँकि चैनल पे आ ही गए हैं तो अच्छा से सीखिए। हम जब फ्री वीडियो बना ही रहे हैं, आपके पास मिल ही रहा है, तो पूछना क्यों नहीं। तो जो सवाल मन में आते हैं आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बिना पूछे आपको आएगा नहीं, है कि नहीं। तो ज़रूरी है, टीचर से इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, बिना टीचर की बात नहीं बनती। आप यहीं वहीं पढ़ के चले जाए तो रहेगा नहीं, वो उड़ जाएगा। टीचर से कनेक्शन में रहेंगे तो बराबर बात बनेगी। गुरु बिन पाहु न काया ज्ञाना, ज्यों थोथा वो चढ़े किसाना। बिना गुरु के ज्ञान थोथा घास होता है उस तरीके हो जाता है। अब गुरु को तजे भजे जवाना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। गुरु को छोड़ के कहीं और भजता है ना जाके, तो फिर उनको ज्ञान सही नहीं है। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। बिना गुरु के वेद पढ़ने वाले भी अज्ञानी हो जाते हैं। इसलिए जितने भी पंडा पुजारी जो हैं ना, अब बुरा नहीं मानना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होते, केवल वेद पढ़ने से ज्ञान नहीं होते। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, है ना। जैसे इस बात को समझ पाइएगा क्या, कबीर कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं वेदन से नहीं, जिन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। समझ में आया आपको। वेद की जितनी बातें हैं ना वो कबीर के बारे में बोलते हैं। कबीर कहते हैं हे धर्मदास, हे गरीबदास जी महाराज, वेद मेरा भेद है, मैं वेदन से नहीं। मेरे बारे में वेद बोलता है, लेकिन मैं वेद से नहीं मिलूंगा। जिन वेद से मैं मिलूंगा ये वेद नहीं जानते। वेद मेरा भेद है, मैं वेदन से नहीं, जिन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नहीं। तो जितने भी पुजारी हैं, पंडित हैं, बिना गुरु के उनको ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता। वेद पढ़ने से भी ज्ञानी नहीं होते, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। लेकिन असली वेद में, यजुर्वेद में ओम है, ये नहीं है। तो ओम किसने लगा दिया, हमारे साधु संतों ने लगा दिया या पंडित पागों ने लगा दिया। तो ये जरूरी है इस चीज़ को जानना। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखिए, तो सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक भी हो जाएगा। तो यहाँ IIT या IAS बन गए तो आपका जीवन इधर सुधर गया। अब पैसे की कमी रहेगी नहीं, है कि नहीं। पूरे 2-3 खानदान तक पैसे कमी नहीं होगा, ठीक है। केवल चोरी बेईमानी नहीं करनी है। चोरी बेईमानी करेंगे, बड़े पोस्ट पे चले गए, केवल पैसे धन को ही अपने ये बनाया, तो आगे तो धन खत्म होने वाला है, तो आपका शरीर भी जाने वाला है। तो बेईमानी चोरी नहीं करनी। बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान की भी जरूरत पड़ेगी। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो वेद से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से है। इसलिए इनका ज्ञान जरूर समझिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। सत साहिब, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।